हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी लोगों का एटॉमिक कोचिंग चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th की साइंस मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, ठीक है। और उसमें आपको एक फाउंडेशन कोर्स चला रहा हूँ जिस तरीके से आपका बेस बन जाए, और एक एनसीईआरटी चल रही है। तो ये जो फाउंडेशन से आपका जो बेस बनेगा उसका लेक्चर नंबर 2 आज है, और हमने उस चैप्टर में आनुवंशिकता लिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग उसमें देखेंगे कि विभिन्नताएं क्या होती हैं, ठीक है। विभिन्नताएं क्या होती है, किसी संतति में विभिन्नताएं किस प्रकार से प्राप्त होती हैं। तो समझिएगा, साइड बुक से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे विभिन्नताएं आती हैं, ठीक है। तो जैसे आप एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य, जैसे अब विभिन्नताएं क्या है, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षणों में पाई जाने वाली असमानताएं या अंतर जिनके कारण वे एक दूसरे के से अलग लगते हैं। जैसे दो संतति हैं, अब उनके बीच में जो विभिन्नताएं, जैसे मान लीजिए एक मनुष्य है, ठीक है ना, एक लड़का और एक लड़की है, तो दोनों संतति हैं, एक कुछ हैं ही, मान लीजिए एक जीव ही हैं। तो उनके बीच में अगर हमें पता करना हो कि क्या मतलब लक्षण हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं, तो आप देखेंगे कि लड़के और लड़की में बाकी सभी चीज़ें तो सेम है, लेकिन उनके लिंग जो होते हैं वो आपको अलग दिखेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि लड़के में स्तन नहीं होते हैं और उनके में स्तन आपको दिखेंगे। तो बहुत सारी विभिन्नताएं जो ये विभिन्न मतलब जो एक संतति से दूसरे संतति में, एक संतति में हो और दूसरे संतति में ना हो, वही क्या होता है, विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। तो जैसे ऑक्टोपस को ले लीजिए और मनुष्य को ले लीजिए, उसके पास देखिए क्या है, ऑक्टोपस के पास चलने के लिए पाद होते हैं, भुजाएं होती हैं उसकी, लेकिन हम लोगों को चलने के लिए पैर होते हैं। और उसकी खोपड़ी किस टाइप की होती है और हम लोगों की कैसी होती है। तो यही जो विभिन्नताएं हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए इसमें, ठीक है। एक तरफ से आप लिखते भी चलेंगे तो ठीक रहेगा। लिखिए, एक ही जाति के विभिन्न, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इधर से। विभिन्न सदस्यों के मध्य, विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षणों में पाई जाने वाली, लक्षणों में पाई जाने वाली असमानताएं या अंतर जिसे बोलते हैं, ठीक है, या अंतर, ठीक है। अंतर फिर लिख लीजिएगा, अंतर उसे विभिन्नताएं, छोटा ही लिखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, विभिन्नताएं कहते हैं, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, ठीक। ये आपको ऐसे नोट्स छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें उसमें लिख करके, सारी बातें जाननी है और उसको सीखना है अच्छे से, ठीक है। तो चलते हैं। तो यहाँ हमने बताया कि अगर संतति के बीच में जो आपको अंतर दिखेगा उसी को हम लोग विभिन्नताएं बोलते हैं।
विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में भी जाति विकास नहीं कर सकती है। जैसे कहने का मतलब अगर विभिन्नताएं हैं तो भी आपकी जो संतति है उसमें भी विकास नहीं होता है कभी कभार। ऐसा होने पर उस जाति के सभी सदस्य समान होंगे। किसी एक जाति के विभिन्न सदस्यों में वातावरणीय स्थिति के आधार पर विभिन्नताएं लाभदायक या हानिकारक हो सकती हैं। अब इसका मतलब आपको समझाते हैं। जैसे किसी संतति में क्या होता है, एक जैसे वो दिखते हैं तो कभी कभार उसमें कोई चेंजे नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई फल है, ठीक है, वो वैसे ही हर साल मतलब उसी टाइप के उसमें फल लग रहे हैं। अब उसमें कोई चेंजिंग आ नहीं रहा है, लेकिन अगर उसमें चेंजिंग किसी वातावरणीय कारण से या किसी भी टाइप से आप उसके अंदर चेंजिंग ला देते हैं जिसका उससे उसका फल जो है दूसरे टाइप में थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि हाँ भाई उसमें चेंजिंग आ गई, उसमें विभिन्नताएं देखने को मिली। तो वो क्या होगा कि डेवलप हो जाएगा। अगर जिसमें डेवलपमेंट नहीं पाया जाएगा मतलब वो बढ़ेगा नहीं, विभिन्नताएं उसमें अगर नहीं पाई जाएंगी तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वही बताना चाहते हैं। लैंगिक जनन के दौरान कभी कभी विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। लैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन कौन करता है? तो लैंगिक जनन में मनुष्य हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको मनुष्य जीव जिसे बोलते हैं, ठीक है, उत्पन्न हो सकती हैं। किंतु जीवों में लैंगिक जनन के कारण प्रमुखतया विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और जैसे कहने का मतलब जो लैंगिक जनन है उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाने की आशंकाएं, ये क्वेश्चन बन चुका है कि लैंगिक जनन से विभिन्नताएं होने की चांसेस हैं कि नहीं। तो विभिन्नताएं होने के चांसेस हैं लैंगिक जनन से, लेकिन अलैंगिक जनन से विभिन्नताएं होने के चांसेस कम है, क्योंकि वो उसी की फोटोकॉपी बनाते हैं अलैंगिक जनन में। अभी आगे इसके बताया जाएगा कि कौन कौन से जीव लैंगिक जनन करते हैं, कौन अलैंगिक जनन करता है, ये सब बातें आपको डिटेल में पता चलने वाली हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। विभिन्नताओं, ये जो विभिन्नताएं हैं दो प्रकार की होती हैं, उसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ज़रा समझिएगा। विभिन्नताएं आपकी दो टाइप की हैं। पहला आपका कायिक विभिन्नताएं हैं, दूसरा आपका जननिक विभिन्नताएं। अब ये कायिक विभिन्नताएं क्या हैं, ज़रा समझिएगा। इस प्रकार की विभिन्नता का प्रभाव कायिक या शारीरिक कोशिकाओं पर पड़ता है। ये विभिन्नता वंशागत नहीं होती है। वंशागत का मतलब आपके पूर्वज से आपको इसमें नहीं मिलेगा विभिन्नताएं, ठीक है, तथा जन्म के पश्चात दिखाई देती हैं। जब आपका जन्म होगा, वंशागत ये तो नहीं है, ठीक है ना, जन्म के पश्चात आपको दिखाई देता है। वातावरणीय कारकों जैसे प्रकाश, ताप, जल, वायु, पोषण आदि के कारण विभिन्न जंतुओं एवं पादपों में कायिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो कायिक विभिन्नताएं कहने का मतलब आपके पूर्वजों में विभिन्नताएं नहीं थी जो आप में आई हुई। ये प्रकाश की वजह से या ताप की वजह से या जल की कमी की वजह से या पोषण की कमी की वजह से आपके अंदर आ सकती है। जैसे एक मनुष्य मान लीजिए, उसके बच्चे जो पैदा हुए, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि बच्चों का अच्छे से पोषण नहीं करा पाए, मतलब उसको अच्छे से आहार नहीं दे पाए, संतुलित आहार उसे नहीं दे पाए, भोजन उसे अच्छे से नहीं मिल पाया, वो खा पी नहीं सका, तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो उसके अंदर जो विभिन्नताएं देखने को मिलेगी कि मतलब उसके जो हाथ पैर होंगे वो बहुत ही पतले हो जाएंगे, ठीक है। या आप देख सकते हैं, अच्छा एग्जांपल आपको बता दें, कभी कभार हम लोग जब आलू की खेती करते हैं तो आलू जब उसको बोते हैं तो उसका कलर हम देखते ही हैं कि लाल है या कैसा है, सफ़ेद वाला है। तो उसे जब उसमें बोया जाता है तो फिर उसके बाद कभी कभार क्या होता है, आलू बाहर ही रह जाता है। जब वो अंदर मतलब अंदर वो होता है, लेकिन जब उसका
उसमें और भी मतलब फर्टिलाइजर्स होते हैं, मतलब और भी जब आलू पैदा होता है तो एक आध आलू आपको बाहर मिट्टी के बाहर से ही दिखने लगता है थोड़ा सा। तो जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो धीरे धीरे वो हरा टाइप में हो जाता है। तो उसके जो पहला जो आलू था वो ऐसा तो नहीं था जो बोया गया था हरा टाइप में, क्योंकि वो सफ़ेद था। लेकिन इसके ऊपर प्रकाश लगने की वजह से ये आलू क्या हो गया, हरे टाइप का हो गया। उसके ऊपर से स्किन उसकी हरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब प्रभाव देखने को मिलता है। तो कायिक विभिन्नताएं क्या है, आपको हमने बताया। कायिक विभिन्नताएं जन्म से नहीं है, ये आपको क्या है कि प्रकाश की वजह से, जल की वजह से या पोषण की वजह से ये आपको हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, जिससे आप लोग भी बढ़िया से नोट बना के लिखेंगे। तो इसे आप लोग क्या करिएगा, नोट्स पे अपने इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे वाले पे चलते हैं। अगली जो विभिन्नताएं हैं उसका नाम है जननिक विभिन्नताएं। जननिक, ठीक है, विभिन्नताएं, विभिन्नताएं। तो इसे भी हम कंप्लीट कर रहे हैं और आपको समझाते हैं। तो इसको ज़रा समझिएगा इस पॉइंट में, जननिक विभिन्नताएं क्या हैं। तो जननिक विभिन्नताएं ये आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं। आनुवंशिक मतलब आप समझते हैं ना, ये आपके पूर्वज में पहले रही होंगी तो आप में आपके अंदर ये एंटर की होगी। ठीक है ना, तो ये आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं जो अधिकांशतः जनन कोशिकाओं में होती हैं। किस में होती हैं, जनन कोशिकाओं में। जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, जेनेटिक सेल्स, जन्म आपका हुआ तभी से आपके अंदर ये आ जाएंगी, क्योंकि आपके पूर्वजों के अंदर ये प्रॉब्लम थी। जो विभिन्नताएं थी आपके पूर्वजों में, वो विभिन्नताएं आपके अंदर ये एंटर कर देगी। ठीक है ना, तो जननिक विभिन्नताएं का मतलब आपके जेनेटिक सेल्स में ये होता है। ठीक है ना, ये विभिन्नताएं आपके जनन कोशिकाओं के अंदर चली गई होती हैं। ये पूर्वजों में या तो पहले से उपस्थित होती है या उत्परिवर्तन के कारण विकसित होती है। या तो जो उत्परिवर्तन होता है धीरे धीरे उससे आपके पूर्वजों में आ जाती हैं, फिर पूर्वजों से आपके अंदर, और ऐसे ही ये बढ़ते जाता है। आगे अगले पूर्वज में, आपके अगले पूर्वज में चला जाएगा, उससे आगे उसकी आगे धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और फैलता चला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी भी डेफिनेशन लिख देते हैं और आप इसे नोट करके एक अच्छा सा नोट बनाइएगा। ठीक है, ताकि रिवाइज आपको करने में ज़्यादा समय ना लगे, और इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट मतलब टॉप पॉइंट्स पे चलते हैं, वहाँ पर आपको समझाते हैं। इस पॉइंट को समझिएगा, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। मतलब जब जनन होता है तो उस समय क्या विभिन्नताएं मतलब होती हैं उसे समझने की कोशिश करिए। जनन के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीवों का शरीर की संरचना एवं लक्षण संबंधित आधारभूत संगठन प्राप्त होते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब वो ट्रांसफ़र होता है तो जितनी आपकी शरीर की बनावट जिस प्रकार से पहले थी वैसे ही अगली पीढ़ी को भी मिलने वाली है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के निर्माण के दौरान विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, तो थोड़ा बहुत विभिन्नताएं देखने को मिल जाता है आपको। जैसे आप दो संतति, जैसे आपकी मादा और एक पुरुष और एक महिला, ठीक है ना, जैसे कहते हैं, तो उन दोनों के बीच में, अब दोनों संतति तो एक टाइप के थे नहीं, उनके में आप देखेंगे कि कान, नाक, आँखों का ये सब फर्क होता है। ठीक है, तो दोनों में से, ठीक है, दोनों संततियों में से आपके अंदर वो संतति, आपके अंदर जो लक्षण है दोनों में से निकल के आपके अंदर आने वाला है। ठीक है, या हो सके तो आपके अंदर कोई मतलब बाह्य कारक की वजह से आपके अंदर कोई अलग सा परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, तो वही सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं, लक्षणों का निर्माण करती हैं। उदाहरण जैसे एक जीवाणु विभाजित होकर दो जीवाणुओं को उत्पन्न करेगा, यही ना होता है।
एक जीवाणु अगर विभाजित होता है तो दो जीवाणुओं को क्या करता है, उत्पन्न करता है। जैसे आप लोग अमीबा वगैरह के बारे में बताया जाएगा अभी आगे, ठीक है। जो आगे और दो जीवाणुओं को उत्पन्न करेगा, वैसे आगे जा करके वो अगले, जैसे दो जीवाणु हैं, मतलब एक जीवाणु था बीच से कटा, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर से वो जीवाणु आगे विभाजित होंगे तो दो मतलब जीवाणु और बनाएंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके, ठीक है, बहुत सारे जीवाणु बन जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जीवाणु विभाजित होकर के दो जीवाणु को उत्पन्न करेगा, जो आगे और दो जीवाणुओं को उत्पन्न करेगा। ये चारों संतति जीवाणु संरचनात्मक रूप से समान होते हुए भी आनुवांशिक स्तर पर डीएनए के प्रतिलिपिकरण में उत्पन्न त्रुटि के कारण कुछ सीमा तक भिन्न होंगे। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। हालांकि लैंगिक जनन में इससे भी अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जो जैव विकास हेतु लाभप्रद या हानिकारक हो सकती हैं। अब मैं इस बात को समझाता हूँ आपको। कहना ये चाहते हैं कि अगर आपका अलैंगिक जनन होता है तो उसमें बहुत कम चांस होता है कि आप जो है, मतलब आपके अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न हों अलैंगिक जनन में, ठीक है। लेकिन लैंगिक जनन जो होता है उसमें विभिन्नताओं का मतलब विभिन्नता उत्पन्न नहीं हो जाती है, उसके अंदर विभिन्नताएं आ ही जाती हैं। तो जो विभिन्नताएं आती हैं वही जो है आपको नई संतति बनाने में मतलब लाभप्रद होती हैं। उससे नई संतति का निर्माण होता है कि हाँ देखो इसके अंदर ऐसा है, ऐसा वाला अभी तक जैसे नहीं, कभी कभार कोई अलग सा मतलब संतति पैदा हो जाता है। कोई भी अगर हम लोग फल वगैरह बोते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें थोड़ा सा बदलाव सा आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं देखिए ये कितना कैसा मतलब अच्छे क्वालिटी का या बैड क्वालिटी का ये संतति है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे और आप इसे नोट्स में अपने लिखेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग इसे मतलब राइट कर लीजिए, ठीक है। इसको जनन के दौरान उत्पन्न विभिन्नताओं का संचयन। अब हम लोग देखेंगे कि विभिन्नताओं का महत्व क्या है, विभिन्नताओं से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो मैंने पहले भी बता रखे, विभिन्नताएं अगर आपके अंदर नहीं उत्पन्न होंगी तो नई संतति का निर्माण नहीं होगा, कोई नया कुछ नया नहीं आपको दिखने वाला है, बस वही पुराने संतति आपको दिखेंगे, ठीक है। तो विभिन्नताओं से ही नई संतति का निर्माण होता है और वो हानिकारक भी हो सकता है और लाभदायक भी हो सकता है। मतलब अच्छी संतति भी हो सकती है, खराब संतति भी हो सकती है, ठीक है। जरा इसके महत्व को समझते हैं। विभिन्नताओं के द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति जीवों में अनुकूलताएं उत्पन्न होती हैं। पहला ये महत्व है, अभी मैं इसको और समझाऊंगा। विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती हैं। जैव विकास का मतलब मैंने समझाया ना कि नए प्रकार की चीज पैदा होती है विभिन्नताओं से, वही जैव विकास होता है। विभिन्नताएं आनुवंशिकता का आधार बनाती हैं। आनुवंशिकता का क्या बनाती हैं, आधार बनाती हैं विभिन्नताएं, कि आपके पहले पूर्वज जैसे थे वैसे ही आप भी हो, बिल्कुल, ठीक है। और उनके अंदर जो विभिन्नताएं थी वो आपके अंदर आ गई हैं, ये मतलब होता है, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे। तो इन दोनों मतलब तीनों महत्व को आप लिखोगे, ठीक है। इसको अभी अच्छे से मतलब इस तरीके से बनाइए, नोट्स बनाइए इसको। इसी में से इसी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, बस इसी के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। जो अच्छे से इसे लर्न करेगा, चीज़ों को समझेगा, वो काफ़ी अच्छा करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं और आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन दोनों महत्व को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले हेडिंग पर, ठीक है। तो उसके बारे में समझते हैं। अगली हेडिंग को देखिए, विभिन्नताओं या लक्षणों की वंशागति। ये क्या होता है जरा समझिए। जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वंशागत लक्षण कहलाते हैं। ये पहले ही आपको पता है कि जीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से क्या होते हैं अगली पीढ़ी में जाते हैं, उन्हीं को हम लोग वंशागत लक्षण बोलते हैं। जनन के दौरान जीवों को जनन कोशिका में उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। जैसे
जनन जब होता है उसके दौरान जीवों की जनन कोशिकाओं में विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये लक्षण गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? गुणसूत्रों पर उपस्थित जो जीन्स होते हैं, जीन्स के अंदर ही डीएनए होता है और डीएनए के अंदर ही उस संतति के बारे में सारी जानकारी उसके अंदर होती है। वही अगली जब पीढ़ी बनाता है तो उसी डीएनए के अकॉर्डिंग ही अगली पीढ़ी बनती है। ठीक है, इतनी बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो आप इन सब क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ये लक्षण गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। कुछ लक्षण स्थिर वातावरणीय दशाओं के प्रभाव से पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते हैं। क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होते हैं। ये जीवों को आनुवंशिक संरचना के अवयव होते हैं तथा जीवों की जो है आनुवंशिक संरचना में रासायनिक परिवर्तन कर देते हैं। उदाहरण, बालों एवं आँखों की पुतली का रंग, नाक का आकार, चेहरे का आकार आदि। तो ये समझिएगा जरा, जब आप, मैंने पहले ही बताया था अभी, इसमें क्या होता है जब दो संतति आपस में मेल करते हैं तो उनकी आप देखेंगे कि आँखों में या चेहरे का आकार में परिवर्तन देखने को आपको मिलता है। ठीक है, इसी को हम लोग मतलब लक्षण बोलते हैं। ठीक है, और एक जीव से दूसरे जीव में जो लक्षण जाते हैं उन्हीं को वंशागत लक्षण बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे इसमें। ठीक है, तो बाकी आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। कल हम लोग देखेंगे कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियम में, ठीक है, उनके बारे में, उन्होंने मटर पर जो रिसर्च किया है तो उन्होंने कैसे क्या किया है वो सारी बातें समझने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस नोट्स को तैयार करिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।